संविधान ने हमें जीना सिखाया है। संविधान ने हमें न्याय, बंधुता, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, ये सारी बातें सिखाई हैं। और संविधान ने जो निचले जाति के थे, जो पिछले थे, जो दलित थे, जिन्हें लोगों ने अपने समाज से बेदखल कर दिया था, ऐसे लोगों को एक जीने की राह संविधान ने दी है। अगर ये हम संविधान का जागर जैसे घर घर जाएगा, लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, तो लोग धर्म को व्यक्तिगत तौर पर मानेंगे। ये अभी जो सरकार जो व्यवस्था में है वो इसका प्रचार करती है, धर्म का प्रचार करती है, निवडणूक में, इलेक्शन में प्रचार करती है, वो गलत प्रचार करती है और लोग उसको बहकावे में आते हैं। तो तुम संविधान को समझो, सही दिशा संविधान देता है, लेकिन पढ़े ही नहीं लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। अब ये घर घर संविधान के माध्यम से ग्रामीण इलाके में ये संविधान जाएगा, किसी के घर में जाएगा का मतलब है कि उसको ये समझ में आना चाहिए। आज संविधान दिवस है और हम हैं नागपुर के संविधान चौक पर। यहाँ बाबा साहेब का अभिवादन करने कई लोग पहुँचते हैं और उसी क्रम में आज भी समता सैनिक दल के कमांडर यहाँ पहुँचे हैं। समता सैनिक दल आज संविधान दिवस पर क्या सोच रहा है? संविधान दिवस पर आज हम ये सोचते हैं, ये संकल्प करते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है या भारतीय संविधान की जो संकल्पना है उसके अनुरूप भारत और भारतीय समाज का निर्माण होना चाहिए और उसके लिए समता सैनिक दल प्रतिबद्ध है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संस्थापित ये एक मूलभूत संगठन है और इस संगठन का जो ध्येय है, और आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान में जो ध्येयवाद हमने लिखा है उसके पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी उसका जो ध्येयवाद है वो समान है, एक सरीका है। भारतीय समाज को स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व इस मूल्यों पर खड़ा करना और इस मूल्यों को बढ़ाए रखना और इन मूल्यों को प्रवर्धित करके भारतीय संविधान को जो संकल्पित अभिप्रेत जो भारत है उसके निर्माण में हम कार्य करते रहेंगे। आज हम ऐसा संकल्प करते हैं। आज की जो परिस्थिति है, जब हम कहते तो है हर दिन हम संकल्प करते, हर साल हम संकल्प करते, लेकिन आज भारतीय समाज की जो वस्तुस्थिति है अधिक विरोधाभासी है। आज पूरे देश में 22.6% 1% लोग 22.6% वेल्थ होल्ड करते हैं। 1% लोग केवल 22.6% वेल्थ होल्ड करते हैं और 1% लोग 40.1% इनकम होल्ड करते हैं। आज यद्यपि हम संकल्प करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार भारत को खड़ा करने का, लेकिन यह जो वस्तुस्थिति बताती है कि हमारे भारतीय समाज की, हमारे राजनीति की और हमारे जो देश जो है, देश को चलाने वाले लोगों की कहीं ना कहीं विरोधाभास हम निर्माण कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी हम भारतीय संविधान को, संविधान के अनुसार भारत को हम खड़ा नहीं कर सके। भारतीय समाज को हम समता, स्वतंत्र, न्याय, इन मूल्यों पर आज भी हम काफ़ी पीछे हैं। ये आंकड़े यही बताते हैं कि 22.6% लोग, 1% प्रॉपर्टी, 1% लोग। लेकिन आप ये जो आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं, इस आर्थिक असमानता को आर्थिक समानता में बदलने के लिए समता सैनिक दल क्या सोचता है? समता सैनिक दल की सोच वो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है और बाबा साहब अम्बेडकर की यह सोच थी कि हमें इस देश में यद्यपि पार्लियामेंट है, संसद है, संसद का कामकाज चल रहा है, लेकिन संसदीय प्रणाली रहते हुए भी ये एक जो विरोधाभास है, 22.6% लोग प्रॉपर्टी, 1% लोग होल्ड करते हैं और 1% लोग 40.1 इनकम होल्ड। तो इसका उपाय क्या देखते हैं आप? इसका उपाय यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में कहा था कि हमें वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग
resolved to constitute India into a social democracy. यानी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लेकिन इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में बदलने में हम अभी तक असफल रहे हैं। तो हमारी ये जो कोशिश हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में जिस समाजवाद की संकल्पना की है, उस समाजवाद की प्रस्तावना में हमारा हर कदम होना चाहिए, हमारा हर कार्य होना चाहिए, और इस तरह इस कार्य करके ही इस कार्य को। क्या आप इस बात पर केंद्रित होते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक मूल्य है, इन डेमोक्रेटिक मूल्यों का, संवैधानिक मूल्यों का जनमानस में संवर्धन होना चाहिए और उसका प्रवर्धन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर हम लोग देखते हैं लोगों की आर्थिक स्थिति में? बहुत थोड़े लोगों के पास में बहुत बड़ा धन संचय दिखता है। बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि जो 2 जून की रोटी के लिए भी बड़े लड़ते झगड़ते रहते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम इतने वर्षों में, जब इस समय हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल का ये वक्त हो गया है, क्या इतने दिनों में हम लोग अपने नागरिकों के लिए ये व्यवस्था नहीं बना पाए? तो हम किस तरह के संवैधानिक व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं? आपने जो सवाल में कहा कि व्यक्ति की गरिमा, क्या ये हम प्रस्थापित करने में सक्षम हुए हैं, तो इस पर यह कहना चाहूँगा कि 75 साल हो गए हैं संविधान की निर्मित को, और हम 76वें साल में पदार्पण करने वाले हैं। तो ताज़ा उदाहरण ये है कि जो अभी महाराष्ट्र की विधानसभा के इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे एक घोषणा चली, लाड़की बहन यानी प्यारी बहना, और उस लाड़की बहन के योजना के नाम से हमारे महिलाओं को कुछ धनराशि उनके बैंक के खाते में जमा की गई। संविधान ये नहीं कहता कि किसी लंगड़े लूले की आप सिर्फ कुछ मदद कर दीजिए, जो असमर्थ है, जो आर्थिक स्तर पर गिरे हुए हैं, उनकी सिर्फ मदद कीजिए, ये नहीं। संविधान तो एक गारंटी देता है कि जो आर्थिक स्तर पर गिरे हुए हैं, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाया, वो आंदोलन पूरा निचोड़ हमारे संविधान में है। तो आर्थिक रूप से जो गिरे हुए लोग हैं, उनको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो खुद के पैरों पे खड़े हो सके, और सरकार की जो टुकड़े बांट रहे हैं सरकार, उनके टुकड़ों पर न पलते हुए हमारी सिर्फ महिला ही नहीं, सभी नागरिक इस कदर सक्षम हो कि अपने पैरों पे खड़े होकर फिर वो चाहे जिस तरह से वो खर्च करे। तो ये जो गरिमा गिराई गई है हमारे भारतीय नागरिकों की, तो हम ये समझते हैं कि 75 साल होने के बाद भी संविधान के तहत जो जिस उद्देश्य से संविधान बनाया गया है, वो उद्देश्य अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो यही मैं कहूँ। आपको क्या लगता है, एक एक्टिविस्ट के रूप में, एक प्रबोधनकार के रूप में, लोगों के साथ संवाद करने वाले एक ऐसे स्पीकर के रूप में, कि इसका उपाय क्या देखते हैं कि लोगों में ये बात कैसे आएगी? जी, इसका उपाय तो यही है, अगर हम बुद्ध के काल से अगर देखते आए तो जन जन तक इस जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाने के लिए जन जन तक जाना पड़ेगा, ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, और उसी के तहत कहीं हम भूल न जाए, इस अभियान के अंतर्गत संविधान मेला ऑन व्हील्स, इसके माध्यम से पूरे विदर्भ में जो 11 ज़िले हैं, उन ज़िलों में हम घूम कर संविधान की जो नीतियां हैं, संविधान ने जो हमें हक और अधिकार दिलाए हैं, यह जानकारी हम नागरिकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज या ठिकाणी भारतीय संविधानाची 75 वर्ष पूर्ण झालेली आहे। त्यानिमित्तानं तुम्हा सर्वांना हार्दिक मंगलकामना। आज संविधान चौकामध्ये नागपूरमध्ये आपण इथे आलेलो आहे, आणि संविधानाच्या निमित्ताने म्हणजे कित्येक वर्षापूर्वीपासून आपण बघतो की संविधानाबद्दल कोणाला माहिती नव्हतं, पण आज आपल्याला दिसतं की व्हॉट्सअप किंवा सोशल मीडिया या कारणाने का होईना, पण संविधानाबद्दल लोकांमध्ये जागृती होते आहे। आणि आज आपण बघतो की संविधानाबद्दल
ज्यामध्ये हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत, आपले मूलभूत राईट्स आपण म्हणतो ते दिलेले आहे, किंवा डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हे सुद्धा त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. तर आपल्याला ते कळतं की जे आज मला बोलण्याचं स्वातंत्र्य इथे मिळालेलं आहे ते आर्टिकल 19A च्या अंतर्गत मिळालेलं आहे, किंवा असे कित्येक स्वातंत्र्य जे आहे आर्टिकल 19 मध्ये दिलेले आहे. आर्टिकल जे 17 आहे त्यामध्ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हे आर्टिकल आपल्याला दिलेलं आहे, ज्यामुळे आज आपण बघतो की संपूर्ण समाजामध्ये अस्पृश्यता जे आहे ते निवारण झालेलं आहे. आणि आज हे सगळं काही आहे ते संविधानामुळे झालेलं आहे. तर आपण सर्वांनीच या संविधानाचा अभ्यास करायला पाहिजे आणि ज्या 3 जागा आहेत, ऑर्गन्स आहेत संविधानाची, लेजिस्लेचर, एक्झिक्युटिव्ह आणि ज्युडिशरी, यामध्ये जाऊन आपल्या SC, ST, OBC बांधवांचं कल्याण करण्यासाठी त्याचा अभ्यास करावा आणि लोकांपर्यंत याची माहिती पोहोचवावी एवढी विनंती करते. संविधान की रक्षा के लिए नागरिकों को हमेशा सजग रहना और एकजुट रहने की बहुत ज़रूरत है. अभी हाल फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि अभी 2024 के इलेक्शंस हुए हैं. इलेक्शंस का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो संपूर्ण देश व्यवस्था पर होता है. और आज हम देख रहे हैं कि जब काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने वाली पार्टी या फिर संविधान की रक्षा करने वाले लोग यहाँ पे आए, जिसके लिए काफ़ी बहुजनों ने एकजुट होकर, एकमत होकर किसी विशिष्ट वर्ग को चाहा कि वो आगे आए और संविधान की रक्षा करने के लिए वो पावर में आए. बट अभी की जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट है वो सही में चौंका देने वाले थे. काफ़ी लोगों को जब ऐसा लग रहा है, क्योंकि विविध जगह से सर्वे हुए थे, जब लग रहा था कि संविधान की रक्षा होने के लिए, क्योंकि हम तो एक नागरिक हैं. लेकिन चुनाव तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुए हैं. एकदम सही बोला आपने. चुनाव जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुए हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ऐसा होता है ना, काफ़ी बार जैसे बोलते हैं ना अंधा कानून है, वैसी ही चीज़ें होती रहती है. सामने जो दिखता है वही चीज़ सही में हो रही है या नहीं, इसकी भी शहानिशा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी आन पड़ी है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुजन समाज के लिए, SC ST के लिए जो भी स्कॉलरशिप लागू हो रही है वो स्कॉलरशिप धीरे धीरे कम होती या ख़त्म होती दिख रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कॉलरशिप लागू हुई थी वो धीरे धीरे स्टेट की तरफ तो सरकार आज संविधान दिवस पर आप इन सब विषयों पर क्या सोचते हैं? जी, इन सब विषयों पर एक्चुअली बहुत बड़ा सोच और बहुत बड़ी हम महिलाओं में घबराहट भी है साथ ही में. क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी ये बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है. और सिर्फ हम गवर्नमेंट सेंट्रल सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग प्राइवेट सेक्टरों की भी बात करते हैं, जहाँ पे 100% या 70% या 80% प्लेसमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में होते थे, वो प्लेसमेंट्स की भी कमतरता होनी चालू हो गई है. तो इन सभी विषय को हम महिलाएं बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम जितना एकजुट रहें और बार बार सरकार की तरफ अपील करें तो हो सकता है कि कुछ सोल्यूशन इसका निकले. आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है. 75 साल बीत चुके हैं. हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो चुका है और ये संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इसके आधार पर एक सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ता है. ये जो सामाजिक न्याय है आप इन 75 सालों में हमारे जनजीवन में किस तरह अनुभव करते हैं? हम देखते हैं कि अपने देश में पहले जो संविधान या जो व्यवस्था लागू थी मनुस्मृति की, उसको हटा के बाबा साहब द्वारा जो संविधान रचाया गया उसमें उनकी जो मूल भावना है उसके हिसाब से आज हम देखते हैं कि पूरे देश में बंधुता के जगह पर तिरस्कार दिख रहा है और लोगों में विषमता की ये ज़्यादा बढ़ रही है, अन्याय अत्याचार बढ़ गया. क्या ये संविधान पर चुनौती मानते हैं आप? जी हाँ, ये संविधान की तरफ, क्योंकि संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया गया. ये कैसे लागू होगा? उसके लिए जो संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था बननी चाहिए, वो नहीं हुई. तो ये व्यवस्थाएं कैसे बनेगी, आपको क्या लग रहा है? उसके लिए तो ईमानदारी चाहिए ना. जो भी रूलिंग पार्टी है उनके हाथ में है कि संविधान कैसे लागू किया जाए. तो आप समता सैनिक दल के सैनिक के रूप में इन सारी चीज़ों पर आप कैसा देखते हैं?
हम ऐसा देखते हैं कि देश में समता की भावना बढ़े और सरकार ने खास करके शिक्षा के तो ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो उदारीकरण और जो खाजगीकरण हुआ उसकी वजह से विषमता बढ़ रही है शैक्षणिक स्तर पे। क्योंकि शिक्षण जो है, शिक्षण की से आदमी बनता है, आदमी से व्यक्ति बनेगा और समाज बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र निर्माण की भूमिका में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सरकार बहुत कम से कम खर्चा कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एक नई तरह की विषमता पैदा हो रही है और जो संविधान की जो मूल भावना है बंधुता की, समता की, उसके वो खिलाफ चल रहे हैं। पहली बात तो संविधान ने हमें सब कुछ दे दिया है। संविधान ने हमें जीना सिखाया है। संविधान ने हमें न्याय, बंधुता, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, ये सारी बातें सिखाई हैं। और संविधान ने जो निचले जाति के थे, जो कुचले थे, जो दलित थे, जिन्हें लोगों ने अपने समाज से बेदखल कर दिया था, ऐसे लोगों को एक जीने की राह संविधान ने दी है। और इसका पूरा श्रेय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो हमारे लीडर हैं, जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, उनके द्वारा ये कार्य हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के कारण ही आज सर्वसाधारण लोग ऊपर आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो सर आपने सवाल पूछा है, क्या संविधान को बचाया जा रहा है, मेरा ये मत है कि जिस संविधान के लिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतना समय बिताया, अपना पसीना बिताया, लहू के माफिक उन्होंने अपना पसीना बहाया, संविधान में जो बातें लिखी है उसके अनुसार ना कोई उसे फॉलो कर रहा है, लागूकरण तो है ही नहीं है। आप इसका उपाय क्या देखते हैं? देखिए, इसका उपाय ये देखना चाहता हूँ मैं, यदि सर्वसाधारण लोग इस बात को समझे, संविधान को पढ़े, तो संविधान में जो सर्वसाधारण लोगों के लिए उपाय योजना लिखा है, सर्वसाधारण लोगों के लिए जो योजनाएं लिखी है, या सबके विकास के लिए जो बात कही है, जिस प्रकार हम समाज में देखते हैं कि सर्वधर्म जातीय लोगों को अपना व्यक्तिगत समाज चुनने का अधिकार है, हर एक को अपने विचारों को मत रखने का विचार है, उस बात को यदि लोग जानेंगे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। परंतु इसके विपरीत भारत देश में हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम संविधान को बचा रहे। सर जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, संविधान को नहीं बचा रहे, ये सर्वसाधारण लोगों को फिर से अपने जूतों के नीचे रखना चाहते हैं, उस वर्ण व्यवस्था को फिर से वो लाना चाहते हैं। बनते आज संविधान दिवस है, हम देखते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद का बोलबाला दिखाई देता है। क्या संविधान की ये भावना रही? देखिए, संविधान में बहुसंख्यक की बात की है तो आज तो बहुसंख्यक के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुसंख्यक है, SC, OBC समाज के, आज उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं है। बाबा साहब जो चाहते थे कि OBC का जो जितनी % उनका है उनकी हिस्सेदारी दे दिया जाए, ये बात आज भी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब की इच्छा थी कि स्त्रियों के लिए जो समानता का अधिकार था, हिंदू कोड बिल तो वो पास हो गया, बाबा साहब उसी की वजह से इस्तीफा दे दिए थे। और दूसरा OBC की जनगणना की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जितने लोग हैं, क्या उनको बराबरी का हिस्सेदारी मिल रहा है। महत्वपूर्ण है कि जब तक बराबरी का हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तब तक समानता की बात कैसे होगी। और हमारा संविधान का मूल आधार न्याय भी है, और न्याय तभी सबके साथ बराबर हो पाएगा जब सबको साथ बराबर हिस्सा दे दिया जाए। बहुसंख्यक की जो आप बात कर रहे हैं कि बहुसंख्यक के आधार पर कैसा है, तो संविधान सबसे ज़्यादा खतरे में तभी है जब इन लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दिया जाएगा। एक बार बराबर का अधिकार दे दिया गया, इनके बराबरी के प्रतिनिधि जाकर सांसद में बैठना शुरू कर दिए, अपने आप संविधान सुरक्षित में आ जाएगा। लेकिन संविधान सुरक्षा इसलिए नहीं हो पा रहा है, बाबा साहब ने SC समाज के लिए प्रतिनिधि दे दिया, आज उनके आमदार खासदार जाके बैठे हैं, परंतु वो पार्टी के नेता बन गए। पार्टी के नेता बनने के नाते जनता की बात नहीं सुनते। अब जो पार्टी बोलती है वही वो करते हैं। तो महत्वपूर्ण ये जनता की बात, यदि जनता की बात संसद तक पहुंचानी है तो सभी के प्रति हिस्सेदारी बराबर दे दो। हर जनता अपने अपने प्रतिनिधि की बात संसद में उठाएगी, सबको बराबर की व्यवस्था हो जाएगी। आज आप पैसे बांट करके लोगों को लुभाते हो और लोग पैसे के चक्कर में आकर के किसी चीज़ को जीत देते हैं और देश आज भी खतरे में जा रहा है। तो देश खतरे में जा रहा है मतलब संविधान खतरे में जा रहा है। नियुक्त भटक्या जमाती संवैधानिक हक्क संरक्षण महासंघ, इसके लिए मैं काम करता हूं और संविधान फाउंडेशन को पिछले 10 साल से जोड़ा हुआ हूं। और संविधान की जो तत्व है आज तक भी हमारे पाल पोड़ा तांडा तक पहुंचा नहीं है। हमारे जो लिखा पढ़ा क्लास है उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। और आज कुछ हमारी जमाती ऐसा है वो आज तक स्कूल का दरवाजा भी देखा नहीं है, उनको संविधान क्या ये नहीं मालूम, क्योंकि इनके मूल्य
जो संविधानिक मूल्य उनको मालूम होना चाहिए, उनके तत्व उनको मालूम होना चाहिए। इसके लिए देश भर के हमारे लोग जो लिखे पढ़े, थोड़ा जो कुछ चंद लोग लिखे पढ़े हैं, वो समाज में काम कर रहे हैं। बाबा साहब की जो देन है, ये जो संविधान हमें दिया है, और ये संविधान के जो मूलभूत तत्व है आज भी हमारे समाज को पता नहीं है, क्योंकि हमारा समाज उनके पास ये चीज़ें कैसे पहुंचेगी आपको लगता है? ये चीज़ पहुँचने के लिए एक तो एजुकेशन का अभाव है, और ये एजुकेशन सरकार आज ये अवलंब कर रही है कि शिक्षा ना मिले। इधर बोलते हैं हम राइट टू एजुकेशन, लेकिन दूसरे दरवाजे से शिक्षा बंद करने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल करीबन 63,000 स्कूल्स बंद करने का डिसीजन ले लिया है। हमारे बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे जिनको खाने की सुविधा नहीं है? सरकार बोलती है हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे, हमको खाना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा दो, हमें नौकरी दो, हमारे हाथ को काम दो। ये यदि मिलता है तो सही मायने में संविधान का अधिकार हमारे पाल पोड़ा तांडा तक पहुंचेगा, ऐसे हम उम्मीद रखते हैं। नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हम कितना भी चिल्लाएंगे तो भी जो संविधान, जो बाबा साहब कहते हैं, जो 25 नवंबर 1959 का जो स्पीच है, यदि संविधान इम्प्लीमेंट करने वाले लोग यदि अच्छे हैं, वो यदि प्रामाणिक है, तो संविधान अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन वो यदि बेईमान है तो वो हमारे तक कुछ नहीं आने देंगे, और ये गुलामी की तरफ ले जाने की षड्यंत्र चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर का एक सदस्य हूँ, और ये हमारी बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर की टीम इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर द्वारा हम भारत के लोग यह पुस्तक का निःशुल्क वितरण बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर की ओर से संविधान चौक में उपस्थित सभी अनुयायियों को निःशुल्क रूप से किया जाना तय किया गया है। साथ ही उसी प्रकार भारत के संविधान की प्रास्ताविका उद्देशिका का निःशुल्क वितरण बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर द्वारा इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। तत्पश्चात इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये हम सभी कहते हैं। इस संविधान को सुरक्षित करना या फिर इस संविधान की रक्षा करना, ये कर्तव्य भारतीय प्रत्येक एक नागरिक का है, क्योंकि भारत का संविधान ये संपूर्ण विश्व में एक ऐसा संविधान है कि भारतीय संविधान को एक उच्च स्तर में देखा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के लेखक और भारतीय संविधान के रचयिता, भारतीय राज्य घटना के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्होंने भारतीय संविधान लिखकर हमें जो हक अधिकार प्रदान किया है, वह भारतीय नागरिक के प्रत्येक नागरिकों के लिए वो एक अमूल्य और एक अद्भुत संविधान उन्होंने निर्माण किया है। इस संविधान की रक्षा करना भी हमारा उतना ही कर्तव्य है। इतना ही कहते हुए मैं हम भारत के लोग इस पुस्तिका का निःशुल्क वितरण जो बुद्धिस्ट यूथ ऑफ नागपुर की ओर से किया जा रहा है, उन सभी सदस्यों का और उपस्थित सभी अनुयायियों को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ढेरों बधाइयाँ देना चाहता हूँ। 75 साल का वक्त बीत चुका है। भारत में हमारे यहाँ जो नई संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई हमारी आज़ादी के बाद, आप कैसा देख रहे हैं कि इस व्यवस्था में जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों को बड़ा प्राधान्य दिया गया? क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था में हम इन चीज़ों को अनुभव कर पा रहे हैं? अभी उसमें जो अपेक्षित था वो उतना नहीं हो रहा है, उसमें कुछ कमियां हैं। पर ये कमियां कैसे दूर करना चाहिए, इसके लिए ये संविधान के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस होना। तो मेरे को लगता है ये 75 साल के उपलक्ष्य में साल भर प्रोग्राम होने चाहिए और संविधान के बारे में अवेयरनेस, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य, ये कार्य शासन स्तर पर होना चाहिए। नहीं, शासन, सब चीज़ें हम शासन के ऊपर छोड़ नहीं सकते। हाँ, ये लोगों ने जो मूवमेंट है ये लोगों ने अपने हाथ में लेनी चाहिए, ये लोगों ने करना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। जितने संगठनाएं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सब शासन का जो ये है, शासन में तो करना ही चाहिए, पर उसके साथ लोगों ने भी करना चाहिए। मतलब सिविल सोसाइटीज और शासन दोनों ने मिलकर संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत, उसका इफेक्ट लोगों तक पहुंचता है। और जब जैसे शासन ने नारा दिया है हर घर संविधान, तो मैं ये बोलता हूं कि हर घर संविधान जाने से नहीं होता, हर मन संविधान जाना चाहिए, हर ब्रेन में संविधान जाना चाहिए। तुम्हारा संविधान जो है तुम्हारे आचरण में आना चाहिए, तुम्हारे विचार में आना चाहिए, और उस हिसाब से तुम्हारा बर्ताव होना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमारा जो धर्म है वो जब हम घर में रहते हैं तो तुम धर्म का पालन करो, जब तुम घर के बाहर निकलते हो तब तुम्हारा एक ही धर्म है, वो है भारतीय संविधान। जिन कारणों से हमने इस नए संविधान को हमारे अपने लिए स्वीकार किया,
उसे अपने आप को समर्पित किया, क्या उन उद्दिष्टों के प्रति, उन उद्देश्यों तक हम लोग पहुंच पाए हैं? पहुंचना चाहिए, मेरे ख्याल से वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन अभी बहुत ही जागृति हो रही और अभी काफ़ी लोग संविधान पढ़ने लगे। इसके पहले तो इतनी जागृति नहीं थी, लेकिन ये अभी 2-3 साल हो रहे, अभी धीरे धीरे संविधान के प्रति जागृति हो रही, संविधान पढ़ रहे, संविधान ले भी रहे लोग, तो जागृति हो रही है। जिस समानता की बात हमारा संविधान कहता है कि हमारी भारतीय व्यवस्था में एक समानता को स्थापित किया जाना है, इसके करीब हम लोग कितना पहुंच पाए? नहीं पहुंचे सर, नहीं पहुंचे, और वो पहुंचना चाहिए। इसका क्या उपाय हो सकता है? एक समता सैनिक दल के कार्यकर्ता के रूप में आप कैसा सोचते हैं? एक प्रचारक के रूप में आप कैसा सोचते हैं? ये समता स्थापित करना चाहिए और सभी ने आज के दिन तो संकल्प करना चाहिए। आज संविधान दिन है, संविधान दिन के उपलक्ष्य में सभी ने आज संकल्प करना चाहिए, समता स्थापित करने का संकल्प आज से करना चाहिए। ऐसा मैं समता सैनिक दल की ओर से सभी देशवासियों से विनती करता हूँ। हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस समय देश में बहुसंख्यकवाद का बोलबाला दिखाई देता है और अल्पसंख्यक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि ये 75 साल का वक्त बीत चुका है और हम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा संरक्षा भी प्रदान नहीं कर सके, तो हम संविधान को किस तरह से, संवैधानिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एक संविधान के मूल्यों का जागर या संविधान मूल्यों को समझने का काम बहुसंख्यक, बहुजन या अल्पसंख्यक के जो भी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उन्होंने करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि संविधान क्या बताता है। कोई और आदमी बताए और हम पढ़ के उसको समझ लें, तो जिस दिन संविधान के मूल्यों को लोग समझेंगे, उसके अधिकार को समझेंगे, अपने कर्तव्य को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो बहुसंख्यवाद आप जो कह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। एक और दिखाई देता है कि धर्म व्यवस्था जो है वो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा हावी दिखाई देती है। क्या आप इस तरह के संवैधानिक संस्कृति की बात स्वीकारते हैं हम लोग? कैसा है ना, संविधान में धर्म स्वातंत्र का अधिकार दिया है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन संविधान कुछ ही धर्म से नहीं चलता है। ये देश का कारोबार किसी धर्म से नहीं चलता है, वो संविधान से चलता है। तो ये जो धर्मांध लोग हैं, जो अलग अलग धर्म का नाम लेके एक लोगों में मिसगाइड कर रहे हैं, और ये मिसगाइड लोग क्यों हो रहे हैं? वो संविधान की ताकत वो समझ नहीं पा रहे, संविधान को समझ नहीं पा रहे, इसलिए एक स्वार्थ है लोगों का सत्ता के लिए या और भी कोई चीज़ें हो सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हम संविधान का जागर जैसे घर घर जाएगा, लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, तो लोग धर्म को व्यक्तिगत तौर पर मानेंगे। ये अभी जो सरकार जो व्यवस्था में है वो इसका प्रचार करती है, धर्म का प्रचार करती है, निवडणूक में, इलेक्शन में प्रचार करती है, वो गलत प्रचार करती है और लोग उसको बहकावे में आते हैं। तो तुम संविधान को समझो, सही दिशा संविधान देता है, लेकिन पढ़े ही नहीं लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। अब ये घर घर संविधान के माध्यम से ग्रामीण इलाके में ये संविधान जाएगा, किसी के घर में जाएगा का मतलब है कि उसको ये समझ में आना चाहिए। घर घर संविधान का मतलब सिर्फ किताब जाके रख देना ये नहीं है कि भाई ये तुम्हारा, ये हमारे देश का संविधान है, तुम्हारा हमारा अपना सबका संविधान है, ये तुम्हें मौका देता है, ये तुम्हें अधिकार देता है। तो आप समझो, अगर कोई आपको बहकाता होगा धर्म के नाम से या अगर जात के नाम से, तो उसके बहकावे में मत आओ। तुम संविधान के लिए लॉयल रहो और उसको अनुसरण करो, आचरण में लाओ, सिर्फ बोलने का नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक और बात आपसे समझना चाह रहे सर, कि जैसे हमने हमारी आज़ादी के बाद एक धार्मिक स्थलों की व्यवस्था बनाई थी कि वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रखे जाए, उस पर इसके बाद में किसी तरह का कोई दावा प्रतिदावा ना हो। लेकिन इस समय एक बात कोर्ट के द्वारा दिखाई देती है कि सर्वे के नाम पर
आदेश के साथ प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं और धार्मिक स्थलों का, जो पुरातन धार्मिक स्थल है, उनका सर्वे करते हैं। और ये सर्वे किसी और संप्रदाय के, किसी और धर्म व्यवस्था के लोगों को, उनके धार्मिक स्थलों को, अब उसे बदलने की कोशिश भी होती है। क्या इस तरह की व्यवस्था हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में ठीक मानी जाए? नहीं, संविधान ऐसे कुछ नहीं कहता है। संविधान ये करने के लिए नहीं बताता। लेकिन सत्ता में जो लोग हैं, वो सत्ता में कौन विचारधारा के लोग हैं, वो संविधान का गैर इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ें कर रही है। मेरा ये कहना है कि जैसे लेजिस्लेचर हो, कायदे मंडल के लोग हो, खासदार हो, आमदार हो, जो कार्यकारी यंत्रणा के लोग हैं, जिसमें प्रधानमंत्री है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है और अधिकारी कर्मचारी है, न्यायपालिका भी की जजेस है, वो देश के नागरिक तो हैं। पहले तो देश के नागरिक है और उनको अपने धर्म स्वातंत्र का अधिकार दिया है। उनके घर तक सीमित है, वो उसके मंदिर तक सीमित है, वो उसका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पढ़े लिखे जो लोग हैं और जिनके हाथ में संविधान है, वही लोग इसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये स्थिति निर्माण हो रही है। तो इसका सही इस्तेमाल होने का क्या फार्मूला हो सकता है? तो इसका फार्मूला नहीं है। इसका फार्मूला ये है कि लोगों को ये बताना पड़ेगा, बार बार बताना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। उनसे जिस प्रकार के सवाल पूछना चाहिए, ताकत के साथ में सवाल पूछना चाहिए, वो नहीं पूछा जाता है। जैसे मीडिया ने उनको सवाल करना चाहिए, वो नहीं होता। नागरिकों ने सवाल करना चाहिए, नहीं होता। तो सरकारी यंत्रणा को ये सवाल करना पड़ेगा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, और संविधान के विरुद्ध वाला काम जो है वो देश के विरुद्ध वाला काम है। तो ये एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि ये संविधान जब तक लोगों को ठीक से समझेगा नहीं और वो लोग अपने स्वार्थ के ऊपर आएंगे, जात धर्म के ऊपर आएंगे। संविधान तो यही कहता है ना, संविधान में कोई जात धर्म पंथ भाषा लिंग ऐसा कोई भेद नहीं है। संविधान तो कहता है हम भारत के लोग, हम सब लोग, हमारे सबके लिए। अगर हमारे सबके लिए है तो आप अपने हर एक की अपनी अपनी क्या कहेंगे, एक रिलीजियस आस्था है, उसको आप संभालते रहो, उसको आप ये जो गवर्नेंस में मत लाओ। तो ये गवर्नेंस में लाने का जो काम कर रहे हैं, तो वो जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो राज्य सत्ता में हो, पार्लियामेंट में हो या विधिमंडल में हो या सरकार में हो या अधिकारी कर्म, वो न्यायाधीश भी हो, जो धर्म सत्ता को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनकी वजह से संविधान को खतरा है। धार्मिक व्यवस्था को संवैधानिक व्यवस्था में, गवर्नेंस में लाना, ये बात ठीक नहीं है। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ।